तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है मौर्य डायनेस्टी पर, ठीक है। मौर्य वंश पर हमारा लेक्चर होने वाला है, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। इससे पहले हमने वैदिक काल पर लेक्चर कर चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता पर कर चुके हैं, महाजनपदों पर हम लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। आज जो कारवा बढ़ा है वो है अपना मौर्य वंश पर। तो देखते हैं अपने MCQs 15, ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए पहला सवाल है आपके लिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो आपके पास ऑप्शन है आपका ए भट्टस्वामी, ठीक है, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। तो बताइएगा अपना आंसर जो है वो आपको 3 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है। 3 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है। बताइएगा कि क्या है इसका फर्स्ट का जो है वो ऑप्शन क्या है। तो देखिए फर्स्ट का आपके पास ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है विष्णुगुप्त है, ठीक है। बी आंसर जो है फर्स्ट का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए बढ़ चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? सवाल है आपके पास, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ठीक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, वात्स्यायन की कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुलर, ठीक है, कुरल, ठीक है, तिरुक्कुरल, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइएगा सही आंसर क्या है इसका। सेकंड क्वेश्चन रहा आपके पास। देखिए सही जवाब है इसका कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है उसे मैकियावेली के प्रिंस से उसकी तुलना की जाती है, ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से उसकी तुलना की जाती है। तीसरा सवाल रहा आपके पास, वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सवाल है वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क और डी सिमुक। जवाब दीजिएगा 3 सेकंड के अंदर। तो थर्ड का जो ऑप्शन है वो है आपका अशोक। अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या की थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। सही आंसर है थर्ड का ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है, ठीक है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ए ऑप्शन है अर्धमगधी, ठीक है, बी सौरासेनी, मागधी और अंगिका, ठीक है। 4 ऑप्शन रहे आपके पास, सही जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, फोर्थ का जो सही आंसर है वो है आपके पास अर्धमगधी। तो अर्धमगधी में जो है वो कई सारे जो है अभिलेखों में जो है वो अशोकों के अर्धमगधी जो है वो भाषा का जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। 5वां सवाल रहा हमारे पास, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? सवाल है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। 4 ऑप्शन रहे आपके पास, जवाब लिख लीजिए अपना 3 सेकंड के अंदर। तो बी आंसर जो है करेक्ट है, तक्षशिला। तक्षशिला में भेजा था, अशोक को भेजा गया था, विद्रोही को बिंदुसार ने भेजा था अशोक को विद्रोही को कुचलने के लिए। छठा सवाल रहा आपके पास, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादासी भी था? सवाल है निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादासी भी था? तो ऑप्शन है आपके पास मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। तो बताइएगा छठे का क्या आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो मौर्य सम्राट अशोक को देवान पियादासी के नाम से भी जाना जाता था, देवान पियादासी, मौर्य सम्राट अशोक। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 7वां सवाल रहा आपके पास, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सवाल है आपके पास, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है इन चारों में से? तो ऑप्शन है आपके मौर्य, गुप्त, कुषाण और काण्व, ठीक है। बताइएगा सही आंसर क्या है। 7th क्वेश्चन, प्राचीनतम राजवंश, ठीक है, इन चारों में से कौन सा है? तो मौर्य वंश जो है वो इन सब में से सबसे पुराना वंश है। गुप्त, कुषाण और काण्वों में से सबसे पुराना जो है वो मौर्य वंश रहा। तो सही आंसर है 7th का ए ऑप्शन करेक्ट है। 8वां सवाल रहा आपके पास, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है, किसके प्रधानमंत्री थे? बताइएगा। कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, तो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कौटिल्य जो थे वो किसके प्रधानमंत्री थे? तो जवाब है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर आपके पास, ठीक है, कलिंग विजय, देखिए यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, इसको कलिंग लिखा हुआ है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? किस धर्म को अपना लिया था कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने?
ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन धर्म को। तो सही जवाब बताइएगा इसका। नवा सवाल रहा आपके लिए। तो देखिए कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सही है, ऑप्शन है इसका 9th का बी ऑप्शन जो है करेक्ट है आपके पास। 10वां सवाल रहा आपके लिए, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो आपके पास ऑप्शन है सुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। सही जवाब का इंतजार रहेगा, बताइएगा सही आंसर क्या है। 10th क्वेश्चन रहा आपके पास। तो सी चाणक्य जो है, चाणक्य जो थे शासन विस्तार में मदद करते हैं चंद्रगुप्त के, ठीक है। तो 10वें का सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, चाणक्य। 11वां सवाल रहा आपके लिए, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए है जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। तो बताइएगा 11वें का सही आंसर क्या रहा। 3 सेकंड का समय रहा आपके पास। तो सांची जो है वो बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म जो है वो निरूपण करता है, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुई चीजें हैं वहाँ, ठीक है, कला व मूर्तिकला जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 11th का सही आंसर रहा। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। सवाल फिर दोहराते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। 12वें के सही जवाब का इंतजार रहेगा, बताइएगा सही जवाब क्या है। 12th क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है, प्रसिद्ध शासक रहे, ठीक है, जिन्होंने अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। तो 12वें का ए ऑप्शन विच इज चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर रहा। 13वां सवाल है आपके पास, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। 13th क्वेश्चन रहा आपके पास, 13वां सवाल रहा, बताइएगा क्या सही जवाब है इसका। सही जवाब है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की इन्होंने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। 14वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए रहा पर्ण, बी तोल, सी काकड़ी, डी दिनार। सही जवाब का इंतजार, 3 सेकंड का समय रहा आपके पास। 14वां सवाल, तो पर्ण जो रही वो मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा रही। पर्ण जो है ऑप्शन नंबर ए है जो है वो मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा रही, ठीक है, सही जवाब रहा ए। बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ। 15वां सवाल रहा आपके लिए, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो बताइएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। सही जवाब का इंतजार, 3 सेकंड का समय। 15वां सवाल अंतिम सवाल है आपके पास। तो अजातशत्रु जो रहे मौर्य वंश के शासक नहीं रहे इन सब में से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी रहे, अशोक भी रहे, बिंदुसार भी रहे, अजातशत्रु जो है वो नहीं रहे, अपने हर्यक डायनेस्टी से रहे, हर्यक वंश से जो है अपने अजातशत्रु थे, ठीक है। तो मौर्य वंश से सिर्फ यहाँ पर अजातशत्रु नहीं है, बाकी जो है वो सारे सही है मौर्य वंश के लिए, ठीक है। तो 15 सवाल यहाँ हमारे पूरे हो जाते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अपने जो आपके कितने आंसर जो है आपके करेक्ट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।